हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डेली मैथ्स में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है घात और घातांक का नियम। इससे पहले क्लास में हमने देखा था घात और घातांक के नियम के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों कि क्वेश्चन में उन रूल्स को कैसे अप्लाई किया जाता है। साथ ही उन रूल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हल करेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, यदि वर्गमूल 2 के पावर n बराबर 64 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हमें सबसे पहले दिया है वर्गमूल 2 के पावर में हमारा क्या है, n है, बराबर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 64। ठीक है, तो सबसे हमें क्या करना है, n की वैल्यू निकालना है। तो n के साथ जो भी हमारा संख्या रहता है उसको हम क्या कर देते हैं, बराबर की साइड पक्षांतर कर देते हैं। पक्षांतर कैसे किया जाता है, यह हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 के घात n बराबर क्या हो जाएगा हमारे ये 64 का वर्गमूल को हमने बराबर की साइड पक्षांतर किया, तो वर्गमूल को हम पक्षांतर करते हैं। वर्गमूल को हम बराबर के इस साइड अगर हम पक्षांतर करते हैं तो कोई भी संख्या क्या हमारा क्या हो जाता है, वर्ग में हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और अगर हम वर्ग को बराबर के इस साइड पक्षांतर करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, वो वर्गमूल में हो जाता है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार हम ये हमारा क्या आ गया, 2 के घात n बराबर है हमारा 64 के घात 2। अब हमें क्या करना है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में हमको आधार को समान लाना रहता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, आधार में 2 है, तो इसके आधार को भी हम 2 के रूप में लाने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा क्या है, 2 का घात n बराबर 64 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 64 को हम लिख सकते हैं, देखिए 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। ठीक है, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 दूने 32, 32 दूने 64। मतलब हम 64 को कितना लिख सकते हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6, 2 का घात 6 हम लिख सकते हैं 64 को। ठीक है, ये हमने 64 को ही 2 के घात 6 लिखा, और ये पूरे के घात में पहले से हमारा क्या है दोस्तों, 2। यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों। अब इसके बाद हमारा क्या क्या रूल लग रहा है यहाँ पर, देखिए हमारा a का पावर m, ये हमारा a है, a की जगह में हमारा क्या है, 2 है, a के पावर m और पूरे के पावर में क्या है, n। इस रूप में ये हमारा दिख रहा है। ठीक है, a के पावर m पूरे के पावर में n। ठीक है, ये हमारा इस रूप में दिख रहा है, तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, a के पावर m पूरे के पावर n बराबर क्या हो जाता है हमारा, a के पावर में m इंटू n। ठीक है, घातों का आपस में गुणा हो जाता है। तो ठीक इसी फॉर्मूला को हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 के घात n बराबर 2 के घात हमारा ये क्या हो जाएगा, 6 गुणित 2। मतलब ये हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 के घात n बराबर 2 के घात 6 दूने क्या आ जाएगा हमारा 12। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हमारा एक और फॉर्मूला आता है, a का घात m बराबर a का घात n। ठीक है दोस्तों, जब हमारा आधार समान हो और घातें अलग अलग हो तो हमारा क्या हो जाता है, m बराबर n, घात आपस में बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर n बराबर क्या आ गया दोस्तों हमारा 12। यहाँ भी हमारा आधार समान है तो n बराबर हमारा क्या आ गया, 12। ये हमारा क्या आ गया, हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक इसी में हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों, हमारा दिया है 81 के घात 3/4। ठीक है, तो इसको भी हम ठीक उसी प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं 81 हमारा कुछ किसी के गुणनखंड में टूट रहा है क्या, तो इसको हम लिख सकते हैं 81 को हम 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, और ये 9 नहीं हमारा हो जाता है 81। मतलब हम 81 को 3 के घात 4 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर कितने बार आया है हमारा, 3। ठीक है, 3 हमारा यहाँ पर 1 2 3 4 बार आया, तो हम 81 को 3 के घात 4 के रूप में लिख लिए। एक बार यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, 81 के घात 3/4। ठीक है दोस्तों, 81 को हमने 3 के घात 4 के रूप में लिख लिया, और ये पूरे के घात में क्या है हमारा, 3/4। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा कौन सा रूल लगेगा, a का पावर m पूरे का पावर n। देखिए हमारा a बराबर क्या है, 3, a का पावर m पूरे के पावर, उसके पावर के और पावर में दिख रहा है, तो हमारा इस फॉर्मूला पे आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, a का पावर m इंटू n। ठीक है, तो इसको भी हम उसी प्रकार से कर देते हैं। तो हमारा a बराबर हमारा क्या है, 3, तो 3 के पावर में हमारा क्या हो जाएगा, 4 गुणित 3/4, m इंटू n कर दिए। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 और ये 4 हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये हमारा क्या आ गया यहाँ पर, 3 के घात 3।
अब 3 के घात 3 बराबर क्या हो गया, क्या हो जाएगा हमारा, 3 तिया 9 और 9 तिया हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों 27। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 27। ये हमारा क्या होगा आंसर, हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक इसी में हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है 1/64 पूरे के घात -2/3। तो इसको अब हम किस प्रकार से बनाएंगे, तो इसको हम बनाते हैं दोस्तों 1/64 पूरे के घात -2/3, ये हमारा दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे 1/64 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/64 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों 2 के घात 6। अभी हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में, यह हमारा पूरे के घात में क्या हो जाएगा 2/3। 64 को हमने लिख दिया 2 के घात 6 और हमारा पूरे के घात में क्या हो गया -2/3। अभी हमारा क्या हो जाएगा, इसको अब हम हल करते हैं तो ये देखिए हमारा 1/2 है, 2 के घात में 6 है, तो इसको हम 1/2 पूरे के घात में हम 6 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 के घात में भी 6 करेंगे तो हमारा 6 ही आएगा और ये हमारा 2 का घात 6 ऑलरेडी हो ही रहा है। अब यहाँ पर पूरे का घात हमारा क्या आ गया दोस्तों -2/3। यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों। अब यहाँ पर हमारा कौन सा रूल लगेगा, कौन सा रूल लगेगा यहाँ पर, a का घात m पूरे के घात n बराबर हमारा क्या हो जाता है दोस्तों a का घात m गुणित n। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर a बराबर क्या है हमारा अब 1/2, a के घात में m पूरे के घात में n, तो हमारा क्या कर देंगे अब हम क्या करेंगे m गुणित n, मतलब इसके घात में हमारा क्या होगा 6 गुणित -2/3। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो कटर उसको कटा देते हैं, 3 एकम 3, 3 दूने 6, तो यहाँ हमारा क्या आ गया 1/2 और इसके घात में क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा -4, माइनस है और ये हमारा 2 दूने 4। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर एक रूल हमने और पढ़ा था, a के घात में अगर हमारा -n है तो हमारा क्या हो जाता है 1/a⁴n, ये हमारा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 1/a⁴n। अब ये हमारा क्या होगा ये हमारा होगा 1/1/2, मतलब ये हमारा 1/2 और इसके बटे में हमारा हो जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा 2 हमारा ऊपर चले जाता है। ठीक है, 2 हमारा ऊपर चले जाएगा दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 का घात 4। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 2 का घात 4 और 2 का घात 4 बराबर क्या होगा 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 2 का घात 4 बराबर हमारा हो जाएगा 16। ये अपना निकल के आ जाएगा आंसर। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दिया क्वेश्चन नंबर 4, 4 का घात 2.3 गुणित 2 का घात 2.3 गुणित 8 के घात 1.7। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर दिया दोस्तों हमारा देखिए एक 4 के घात में है, एक 2 के घात में है और एक 8 के घात में है, तो हम इसके आधार को हम समान कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसके आधार को हम समान कर सकते हैं। आइए इसको हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का घात 2, 4 को हमने लिख दिया 2 का घात 2 और ये हमारा पूरे के घात में क्या है दोस्तों 2.3 गुणा 2 तो हमारा ऑलरेडी है, तो इसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं 2 के घात 2.3। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा गुणा। अब 8 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 8 को हम लिख सकते हैं 2 का घात 3 और पूरे के घात में क्या है हमारा 1.7। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने आधार को समान कर दिया। ठीक है दोस्तों, हमने क्या कर दिया आधार को समान कर दिया। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या रूल लगेगा a का पावर m पूरे का पावर n। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा a का पावर m इंटू n। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा a बराबर क्या है 2, तो ये हमारा 2 के घात में m इंटू n हो जाएगा, मतलब ये हमारा होगा 23, मतलब 2.3 गुणित 2, तो ये हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा 23 दूने क्या होगा हमारा 46 और ये हमारा एक संख्या बाद दशमलव, तो हमारा आ जाएगा 4.6, मतलब 2 के घात 4.6 गुणा। ये हमारा इसको हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि गुणा हो ही नहीं रहा है हमारा, तो इसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं 2 के घात 2.3 गुणा। यहाँ पर देखते हैं हमारा यहाँ पर भी सेम वही फार्मूला लग जाएगा a के घात m पूरे के घात n बराबर क्या हो जाएगा a के घात m गुणित n। तो ये हमारा क्या होगा दोस्तों m गुणित n करेंगे तो हमारा क्या होगा 3 गुणित 1.7। ठीक है, तो हमारा क्या होगा 17, तो हमारा क्या होता है 51 और एक संख्या बाद दशमलव, तो हमारा 5.1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं अब 2 के घात 5.1। यहाँ पर हमने क्या किया सिर्फ और सिर्फ एक घातों को गुणा कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए हमारा आधार समान है, आधार हमारा समान है,
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए का पावर एम इंटू ए का पावर एन। एक रूल हमने पढ़ा है, बराबर क्या हो जाता है हमारा, जब आधार समान हो तो क्या हो जाता है, हमने आधार को एक बार लिखते हैं और एम प्लस एन। ठीक है दोस्तों, हम आधार को एक बार लिखते हैं और घातों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अब ये वाला रूल यहाँ पर लगेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए तीनों का आधार समान है तो हमने आधार को एक बार लिख दिया। अब घातों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो घातों को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे। मतलब 4.6 धन 2.3 धन 5.1। ठीक है दोस्तों, इसको अब हम जोड़ देते हैं तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 4.6, 2.3 और 5.1 को हम जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, ये हमारा आ जाएगा 12। ये हमारा कैसे आएगा, ये आइए इसको देख लेते हैं। 4.6, 2.3, 5.1, इसको हम जोड़ देते हैं तो 6 3 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल है 1, 5 1 6, 6 और 2 8, और ये हमारा 8 और 4 क्या आ जाएगा दोस्तों, 12, और ये हमारा दशमलव का दशमलव, तो 12.0 को हम 12 लिख सकते हैं। अभी हमारा क्या आ गया दोस्तों, 2 का घात 12, मतलब 2 का हम 12 बार गुणा करेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमें ऑप्शन दिया हो तो हमें गुणा करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, हम ऑप्शन से ही देख लेते हैं। 2 का घात 12 करेंगे तो हमारा 64 तो आएगा नहीं। ये हमारा होगा 2 का घात 9 बराबर 512 होता है, 16 तो आएगा नहीं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आप चाहो तो 2 के घात 12 करके देख सकते हो, हमारा आ जाएगा 4096। आइए इसी पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा दिया है 256, पूरे का घात क्या है हमारा 0.16 गुणित 16, और इसके घात क्या है हमारा 0.18। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा 256 को हम क्या, सबसे पहले हमारा काम क्या है, हम आधार को समान करना है हमारा। ठीक है, तो ये देखिए 256 भी हमारा 2 का गुणज है, 16 भी हमारा 2 का गुणज है, तो इसके आधार को हम समान करने की कोशिश करते हैं। तो 256 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 के घात 8। ठीक है, 256 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के घात 8। अगर आप 2 का 8 बार गुणा करो, यहाँ पर हम करके देख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 दूने 32, 32 दूने 64, 64 दूने 128, 128 दूने 256। तो 256 को हमने क्या लिख दिया, 2 का घात 8, और पूरे के घात में क्या है दोस्तों 0.16। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारा क्या हो गया गुणा। अब हम 16 को हम कितना लिख सकते हैं, 2 का घात 4। 16 को हम 2 के घात 4 के रूप में लिख सकते हैं। अब इसके घात में हमारा क्या है 0.18। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा आधार को हमें क्या लाना था, समान लाना था। यहाँ पर आधार हमारा समान आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, ए का पावर एम पूरे का पावर एन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए का पावर एम इंटू एन, ये रूल हमारे यहाँ पर लगेगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारा ए बराबर क्या है यहाँ पर 2, तो 2 के पावर में हमारा क्या हो जाएगा एम इंटू एन, मतलब 8 गुणी 0.16। तो हमारा क्या होगा दोस्तों, 16 अट्ठे कितना होता है हमारा 128। और यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हम कर देते हैं 0.16 गुणित 8 करते हैं तो हमारा हो जाएगा ये 128, और 2 संख्या बाद हमारा दशमलव है। ठीक है, ये हमारा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 संख्या के बाद हमारा दशमलव, मतलब 1.28, 2 के घात में 1.28 गुणा। अब इसको भी हम उसी प्रकार से करते हैं, 0.18 को हम गुणित 4 से गुणा कर देते हैं तो 18 चौक हमारा आ जाता है 72। यहाँ भी 2 संख्या से हम 2 संख्या के बाद हमारा दशमलव है, तो यहाँ पर भी हम 2 संख्या के बाद दशमलव लगा देते हैं तो हमारा आ जाएगा 0.72। तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 के घात 0.72। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हमारा कौन सा रूल लगेगा, ए का पावर एम इंटू ए का पावर एन। देखिए हमारा ए बराबर 2 है। ठीक है, ए का पावर एम इंटू ए का पावर एन बराबर क्या हो जाता है दोस्तों, ए का पावर एम धन एन, ए का पावर एम धन एन। तो अब इसको हम इसी रूल में हम लगा देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बराबर 2 है और ये एम धन एन करेंगे 1.28, और ये हमारा 0.72 को हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों 2। ठीक है दोस्तों, अभी हमारा 2 का घात 2 बराबर हमारा क्या आ जाता है 4। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, हमारा ऑप्शन नंबर ए। आइए इसी में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दिया है 1000 के घात में 9 भागित 10 के घात में 24। तो इसको अब हम कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहता है दोस्तों, इसमें हम आधार को हमें समान लाना रहता है। तो 1000 के घात 9 को हम पहले क्या लिखेंगे, 1000 को हम क्या लिख सकते हैं 10 के घात 3 लिख सकते हैं, और पूरे के घात में क्या हो जाएगा हमारा 9। ठीक है दोस्तों, भागित
अब ये हमारा क्या है, तो हमारा ऑलरेडी 10 ही है, 10 के घात में हमारा क्या हो जाएगा 24। अब यहाँ पास वही फॉर्मूला आ रहा है, वही रूल आ रहा है, ए का पावर एम पूरे का पावर एन बराबर हो जाएगा ए का पावर एम इंटू एन। ठीक है दोस्तों, ये सारे जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम हल करेंगे तो हमारा 10 का घात 9 की हमारा क्या हो गए 27 भागित ये हमारा 10 का घात 24। अब हमने रूल देखा था, रूल देखा था दोस्तों, ए का पावर एम अपॉन ए का पावर एन। अपॉन का मतलब ये हमारा होता है भाग ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो जाता है, अगर हमारा आधार समान हो तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा होगा ए का पावर एम माइनस एन। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा ए का पावर एम माइनस एन। तो ए बराबर हमारा क्या है 10 और इसके पावर में एम क्या है हमारा 27 माइनस एन बराबर हमारा क्या हो जाएगा 24। तो 27 में से हम 24 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों 10 का घात, ये हमारा क्या हो जाएगा आ जाएगा 25 26 ये हमारा 27, तो 10 का घात 3। तो 10 का घात 3 बराबर हमारा क्या हो जाता है 1000। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों इसके बाद हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, 1000 के घात 12 भागित 10 के घात 30। इसको हमें बनाना है ठीक क्वेश्चन नंबर 6 की तरह, इसमें भी हमारा वही भाग वाला रूल लगेगा। तो दोस्तों इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो दूसरों को शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।